नमस्कार, दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज। दोस्तों, हमारे साथ वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा जी हैं। आप वाराणसी के व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए हितों की रक्षा करने वाले एक प्रमुख व्यापारी नेता के रूप में जाने जाते हैं। वाराणसी व्यापार मंडल, वाराणसी महिला व्यापार मंडल एवं वाराणसी युवा व्यापार मंडल के कार्यकलापों में क्या अंतर है? वाराणसी व्यापार मंडल एक मेन शाखा है, उसके मेन व्यापार मंडल है। उसकी कई शाखाएं होती हैं, जैसे महिला व्यापार मंडल, युवा व्यापार मंडल, उड़ाका दल, उपभोक्ता मंच, न्याय मंच, आपका अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, ऐसे करके उसकी 13 शाखाएं हैं। हर शाखाओं का अलग अलग काम है। अगर महिलाओं के साथ कोई दिक्कत होती है तो वहाँ महिला मंडल जाता है। अगर उसको कोई परेशानी होती है तब मेन व्यापार मंडल और सारी शाखाओं के लोग जाते हैं। उसी तरह युवा व्यापार मंडल, जब युवाओं में कहीं दिक्कत होती है तो वो जाते हैं, फिर जरूरत पड़ने पे हम लोग जाते हैं। तो ये सारी विंग हमारी है और ये सारी विंगों में अलग अलग सदस्य हैं। मेन व्यापार मंडल में बड़े लोग हैं, महिलाओं में सब तरह के हैं, युवा में युवा है, उड़ाका दल का काम है कि किसी क्या कोई दिक्कत आई तो सबसे पहले उड़ाका दल जाएगा। न्याय मंच का ये काम है कि सरकार के द्वारा जो भी नीतियां आती हैं उस पर न्यायपूर्वक लोगों को बताना और करना। इसी तरह सबका अलग अलग काम है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में व्यापार मंडल की कितनी शाखाएं हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार में मेन व्यापार मंडल जो हमारा है अमित गुप्ता जी का राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल, करीब करीब प्रदेश में हर जगह व्यापार मंडल है। और बिहार में भी करीब से करीब 50 शहरों में व्यापार मंडल है, जो कि अलग अलग तरह से काम करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित गुप्ता जी हैं। आने वाले समय में वाराणसी मंडल व्यापार मंडल की बात करें तो मुख्य गतिविधियां क्या क्या प्रस्तावित हैं? देखिए, वाराणसी व्यापार मंडल 35 साल पुराना व्यापार मंडल है। जनता की सेवा करते करते हम लोग को 35 साल हो गए और कोई हमारी प्रमुख मांग वो नहीं है। जो भी समस्या आती है उसके लिए हम लोग खड़े हो जाते हैं, चाहे वो जीएसटी की हो, चाहे वाट माप की हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो, चाहे बिजली विभाग की हो, चाहे नगर निगम की हो, चाहे सफाई की हो, चाहे पुलिस की हो। कोई भी समस्या आई तो पारिवारिक समस्याओं में भी हम लोग खड़े हो जाते हैं और जो भी अपने से न्यायप्रिय ढंग से होता है उसको किया जाता है। बग्गा जी, आजकल युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में। युद्ध की वजह से वाराणसी के व्यापारियों को क्या समस्याएं पेश आ रही हैं? देखिए, ये युद्ध जो चल रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये विश्व युद्ध की तरफ भी बढ़ सकता है, पर इस युद्ध से लोगों का ईगो टकराया हुआ है और ये युद्ध बंद हो जाने से फायदा है। अगर ये युद्ध से, देखिए, गैस की समस्या शुरू हो गई है, आने वाले समय में डीजल पेट्रोल की समस्या हो जाएगी। और जब इन सब चीज़ों की समस्याओं से हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे और बढ़ने शुरू हो गए हैं, जनता परेशान है। सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है कि किसी चीज़ की कमी ना हो, पर उसके चाहने से क्या होगा, थोड़ा ना थोड़ा तो दिक्कत आ ही रही है। हाहाकार कहीं ना कहीं मची हुई है। तो इसलिए युद्ध का नुकसान तो सब तरफ से है। इससे इकोनॉमिक भी नुकसान होगा, लोगों के व्यापार को भी नुकसान होगा, देश का भी नुकसान होगा। तो इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी को कोई ठोस निर्णय करके विश्व वाले में इसकी बात को उठा के इसको देखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब वे 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल और गैस का आयात करने वाले हैं। उनके इस फैसले से आप कितना सहमत हैं? देखिए, वो 41 देशों से करें या जितने देशों से करें, हिंदुस्तान के अंदर तेल, गैस और पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होनी चाहिए। इसका दाम नहीं बढ़ना चाहिए और किसी चीज़ का मूल्य नहीं बढ़ना चाहिए। ये सरकार का पहला कर्तव्य है। सुरक्षा देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य का, लॉ एंड ऑर्डर का और जो भी उपभोग की चीज़ें हैं उसकी कमी न होना, ये सरकार का कर्तव्य है। तो प्रधानमंत्री जी चाहे जितने देशों से खरीदें, देश के अंदर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बग्गा जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप डायलिसिस पे रहने के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करते हैं। कैसे आप ये सब मैनेज करते हैं? देखिए, मैं हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराता हूँ और मैं अपने अंदर एक चीज़ को मान के चलता हूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ। मैं अपने विल पावर को, कॉन्फिडेंस को कमज़ोर नहीं करता हूँ।
और मैं डायलिसिस पर भी रहता हूँ, तो टेलीफोन से लोगों की समस्याएं देखता रहता हूँ। और डायलिसिस से आने के बाद तत्काल मैं अपने कार्य में लग जाता हूँ। मैं आज भी 14 घंटा काम करता हूँ, और मेरी ईमानदारी और भगवान की मेरे साथ दया और भगवान का मेरे ऊपर हाथ, ये मेरे को एक हिम्मत देता है। और मैंने कभी अपने उम्र को नहीं सोचा, न कभी बीमारी को सोचा। मैं हमेशा अपने आप को जवान समझता हूँ। मुझे लगता है कि अभी मेरी उम्र ही क्या है। तो मेरे अंदर एक ललक है जनता सेवा की, लोगों की निस्वार्थ सेवा करने की। और मुझे लगता है कि मैं लोगों की दुआओं और भगवान की दया से ही इतना कुछ कर पा रहा हूँ। मेरी कोई हिम्मत या औकात नहीं है कि मैं किसी की सेवा कर सकूं। आप 2 प्रदेशों में संगठन को मैनेज कर रहे हैं। बनारस में आपके सहयोग के लिए और कौन कौन से पदाधिकारी हैं हमारे साथ? नाम लेना चाहेंगे? मेरे साथ पूरी टीम है। मेरे महामंत्री कविंद्र जायसवाल जी हैं, संयुक्त महामंत्री मनीष जी हैं, उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष राजू वर्मा है, न्याय मंच के अध्यक्ष आनंद जी हैं, और अल्पसंख्यक के शाहिद कुरैशी हैं, पूर्वांचल महिला से प्रिया अग्रवाल जी हैं, युवा से संजय गुप्ता जी हैं, और IT सेल से संतोष जी हैं, उड़ाका दल से सत्य प्रकाश जी हैं। इस तरह करके हमारे यहाँ सभी तरह के संगठन है। मेरे साथ बनारस के 50 से 60 संगठन है, और गांव के 14 संगठन है। मैं गांव में भी कपसेटी से लेके, लोहता से लेके, जनसा से लेके, और आपके चौबेपुर से लेते हुए, बड़ा गांव लेते हुए, जितने भी उधर पक्खू है, सब जगह मेरे व्यापार मंडल है। और सभी के मैं कोशिश करता हूं कि इन लोगों की कोई भी सेवा में कमी न रहे, और 24 घंटे मोबाइल चालू रखता हूं। मैं अपने पदाधिकारियों को एक ही बात कहता हूं, ना पैसा लेंगे ना देंगे, ना गिफ्ट लेंगे ना देंगे। होली दिवाली अगर कोई आता है तो वो एक अलग बात है सम्मान के लिए, बाकी कुछ भी नहीं। और सेवा ही सच्चा धर्म है। व्यापार मंडल व्यापारी हित के लिए बना है, व्यापार करने के लिए नहीं बना है। तो जो व्यापार हित की काम बात करेगा वो व्यापार मंडल पे राज करेगा। बग्गा जी, कुछ दिनों पूर्व महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेमनाथ मिश्रा जी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके इस निधन को आप वाराणसी व्यापार जगत की कितनी बड़ी क्षति के रूप में देखते हैं? देखिए, कोई भी आया है उसको जाना है, और किसी की कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं बना। लेकिन आदमी को हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ईमानदारी से काम करें, किसी का पैसा न रखें, न किसी का बाकी रखें, और अपने किरदार को ऐसा बना के रखें कि मेरे जाने के बाद भी लोग याद रखें। उन्होंने अपने हिसाब से बहुत मेहनत किया, व्यापार मंडल के साथ रहे, हम लोग के साथ भी थे, और हमारे यहाँ से ही वो अलग हुए, और वो अपने कार्य में पूरी तरह उन्होंने व्यापारियों की सेवा की। और मुझे उम्मीद है कि हर व्यक्ति जो भी बनता है वो व्यापारियों की सेवा करता है, और जनता ये भली बात ही जानती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन सेवा कर रहा है, बस ये बात है। और प्रेम जी बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ही लोगों की सेवा किए, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और व्यापारियों को उनकी कमी जरूर महसूस होनी चाहिए। इस वक्त बनारस की जनता चैत्र नवरात्रि के उत्सव को मना रही है, माता की आराधना का पर्व है ये। इस वक्त इस विषय पे आप क्या बात करना चाहेंगे, जनता को क्या संदेश? देखिए, माँ दुर्गा की पूजा चल रही है, नवरात्र है, हर आदमी व्रत रखा हुआ है, और पूरी तरह से धर्म के प्रति निष्ठावान है। अभी देखिए, मैं आपको बताऊं, खोजवा में एक व्यक्ति है जिसके यहाँ दिया जलता है, और सवेरे जब दिया बुझता है तो वो गुलाब का फूल बन जाता है। ये भगवान की ही दया है, और सीधे भगवान से ही उसका जोड़ है कि वो पूरी तरह से मग्न हो जा रहा है उसका परिवार। तो आज इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। एक दिया की बात आई, वो हाथ बन के सुबह लव में नजर आया, एक में त्रिशूल नजर आया। तो काशी धार्मिक नगरी है, बाबा की नगरी है, माँ की नगरी है। यहाँ पे हर आदमी भक्त में जीवन बिता रहा है, और काशी में तो अब विश्व के कई लाख लोग रोज आते हैं दर्शन करने। अब काशी में व्यापार केवल साड़ी, पूजा सामग्री, और आपके खाने पीने का, रेस्टोरेंट का, और यही सब चीज़ों का फूल माला का रह गया है। और उससे यहाँ का व्यापार भी बढ़ रहा है, और लोगों के अंदर
उत्साह भी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इतना विकास कर रहे हैं कि विकास की गंगा बह गई है और हर तरफ रोडें चौड़ी होना, रोपवे बनना, तो इसलिए यहाँ पे पर्यटक बहुत आ रहे हैं। और हम लोगों से यही कहेंगे कि अपने धर्म के प्रति समर्पित रहें, सनातन के प्रति समर्पित रहें, और धर्म के आगे, देश के आगे, राष्ट्र के आगे कोई कुछ नहीं है। और पहले धर्म है, राष्ट्र है, तब कुछ है। और हम लोगों से यही मांग करेंगे कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो और आने वाले समय में हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो। बग्गा जी, एक और सवाल बनता है, वाराणसी के व्यापारियों के हित में जो अधिकारी यहाँ पे कितना सहयोग कर रहे हैं, और सरकार से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काशी को विजिट करते हैं और वो पूरी तरह कोशिश में लगे हुए हैं जीरो टॉलरेंस पर ये अभी हो नहीं पा रहा है। लेकिन अधिकारियों का सहयोग मिल भी रहा है। लेकिन जो जीरो टॉलरेंस पे अभी भी बहुत सी दिक्कतें हैं, और सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में ये भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अधिकारी जो आज पूरी तरह से सुन रहे हैं व्यापारियों की बात और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ये और अच्छे से करेंगे। और अगर जो गलत करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री जी के राज में बच पाएगा। और मुख्यमंत्री जी के रहते गुंडा राज पूरी तरह खत्म हो गया, माफिया राज खत्म हो गया, फिरौती खत्म हो गई और लोग सुरक्षित हो गए, महिलाएं सुरक्षित हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इस वजह से लोग राम राज्य की मांग कर रहे हैं और सरकार से खुश है। दोस्तों, ये थे अजीत सिंह बग्गा, जिन्होंने हर प्रश्न का बेबाकी से जवाब दिया। नंदी न्यूज़ के लिए मैं दिनेश मिश्रा। नंदी न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।